Hello guys, welcome back to KTC Chronicle channel. Now see question number 25. 2013 का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स के लिए आया था. इसमें बोल रहा है कि स्टेयरकेस अ बल्ब इन द स्टेयरकेस हैज़ 2 स्विचेस. ये अपर स्टेयरकेस है, ये डाउन स्टेयरकेस है. 2 स्विचेस दे रखे हैं A, B. One switch is being at the ground floor and other one at the first floor. वही किया हमने. The bulb can be turned on and also can be turned off by any of the switches. किसी से भी मैं ऑन या ऑफ कर सकती हूँ, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ द अदर स्विच. द लॉजिक ऑफ द स्विचिंग ऑफ द बल्ब रिजेंबल्स. लॉजिक पूछा आपसे बल्ब का, ठीक है. कुछ बच्चे डायरेक्ट कर देंगे कि एक्सोर है. कैसे इसको प्रोसीड करना है. अब मैं मान रही हूँ कि ए आपका ऑन स्टेट है. ए मेरा ऑन स्टेट है. नाउ दिस बल्ब हैज़ टू बी स्विच्ड ऑफ. अब इसने क्या बोला, सेम फ्लोर पे भी हो सकता है. आइदर मैं यहीं से स्विच ऑफ कर दूँ, आइदर मैं ऊपर जाके स्विच ऑफ करूँ. सो दिस विल बी बी बार, राइट. प्लस अब मैं देख रही हूँ कि अब मैंने बी से ऑन किया. सेम वे अब मैं यहाँ से भी ऑफ कर सकती हूँ, प्लस मैं ए वाले स्विच को जाके भी ऑफ कर सकती हूँ, उसको भी प्रेस कर सकती हूँ कि वो मेरा बन जाए. सो अगर अब मैं इस लॉजिक को सॉल्व करूँ, सो दिस विल बी ए डॉट ए बार क्या होता है आपका 0. सो दिस विल बी ए बी बार प्लस B डॉट बी बार इज 0. सो B डॉट ए बार, दिस इज ए बार बी. ये आपका क्या बन रहा है, एक्सोर गेट बन रहा है. बेसिकली जब एक साइड ऑन है तो दूसरी साइड ऑफ है, दूसरी साइड ऑफ है तो दूसरी साइड ने ऑन किया है. कंप्लीट लॉजिक आप ऐसे सॉल्व करोगे, नहीं तो स्टेयरकेस वाला जनरल एग्जांपल तो आपको एक्सोर से डायरेक्ट हो जाना चाहिए, राइट. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26. इसमें बोल रहा है कि आउटपुट F इन द डिजिटल लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर इज. F की आपको वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है. अब आपको ये सर्किट दे रखा है. अब आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स एक्सोर वाई, राइट. और यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स एक्सोर वाई एक्सनोर जेड, राइट. और यहाँ पे दोनों का क्या एंड हो रहा है, दैट मीन्स एक्स एक्सोर वाई डॉट एक्स एक्सोर वाई एक्सनोर जी. आपको एफ का एक्सप्रेशन पूछ रहा है, फाइनल क्या है. यही आपका एक्सप्रेशन आया. अब उसको मैं खोल दूँ, सो दिस विल बी एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई एंड प्रोडक्ट विद एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई. दिस इज योर एक्स नॉर विद जी. इसको मैंने मान लिया ए, दिस इज ऑल्सो ए. सो दिस विल बी ए डॉट ए एक्स नॉर जी. इसको मैं फर्दर पुट ऑन करूँ, सो दिस विल बी ए डॉट ए. क्या बनेगा आपका, ए खोल देती हूँ मैं, ए जी प्लस ए बार जी बार. सो दिस विल बी ए जी और ए डॉट ए दिस इक्वल्स टू योर 0, राइट. अब आपका ए जी है सिर्फ. ए क्या था मेरा, एक्स एक्सोर वाई. सो इसको मैं पुट करूँ, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई मल्टीप्लाई बाई जी. दिस कम्स आउट टू बी एक्स वाई बार जी प्लस एक्स बार वाई जी. दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन. सो अगर आप ऑप्शंस में देखने जाओ, सो दिस विल बी योर ऑप्शन नंबर ए. डायरेक्ट था. अगर आप इसको एक्स वाई की टर्म में करते तो लंबा चला जाता. बेटर कि एक आप दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराओ जो आपको दिख रहा है कि दोनों में कॉमन है. एक्सोर एक्सनोर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लंबा एक्सप्रेशन जाता. 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो हम लोग कर भी लेते हैं ऐसे कि 2 मार्क्स का तो इतना तो बनता है, बट डायरेक्ट एक ही लाइन में हो जाता आपका. डायरेक्ट आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकते थे और इसको फॉलो ऑन किया तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया. नाउ सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 27. 2014 में आया था आपका, 1 मार्क का क्वेश्चन था, राइट. इसमें आपसे वाई का एक्सप्रेशन पूछ रहा है. सी की वैल्यू आपको दे रखी है 0, राइट. जनरल हम एक डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखें. यहाँ पे क्या आया आपका, सी बार. यहाँ पे क्या आया, ए प्लस बी का बार, राइट. इधर इस पॉइंट पे क्या आया, ए प्लस बी का बार प्लस सी, राइट. अब इधर क्या आएगा, इधर आपका क्या आया, ए बी. सो दिस इज प्लस ए बी. नैंड किसके साथ हो रहा है, सी बार के साथ हो रहा है का होल बार. दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ वाई, राइट. अब इसको हम खोल दें, सी बार अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले हम, तो ये हमारी टर्म ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी, राइट. तो क्या बना, ए बार बी बार सी बार. इसको मैं खोल लूँ मॉर्गन्स लॉ से. सो दिस इज ए प्लस बी का बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार, राइट. ऊपर से मैंने हटाया प्लस ए बी सी बार प्लस सी डॉट सी बार तो आपका 0 हो गया. दिस इज योर होल बार. सी बार हमने अगर इकट्ठा ले लिया, सो दिस विल बी ए बार बी बार प्लस ए बी.
इसका क्या है, होल बार। वही इस लॉ से अगर मैं इसको अगेन रिफ्लेक्ट करूँ, सो दिस विल बी सी प्लस, ये क्या था आपका एक्सनोर का रिएक्शन था, सो ये एक्सोर बन जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी। सो सी आपकी वैल्यू क्या दे रखी थी, सी की आपको वैल्यू 0 दे रखी थी। सो वाई का एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारा, ए बी बार प्लस ए बार बी। दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 28। ये आपका 2 मार्क्स के लिए आया था 2015 में। क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है एक फंक्शन एम डिफाइन कर रहा है, ए बी सी का अगर कुछ फंक्शन है तो उसकी वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये जो इसके 3 अंदर के वेरिएबल हैं, इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन है। आपको बोल रहा है इसी का यूज़ करके ये फंक्शन की वैल्यू बताओ, और इस फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है उसको हम कौन सा गेट बोल सकते हैं, 3 इनपुट नैंड गेट बोल सकते हैं, नोर बोल सकते हैं, एक्सोर बोल सकते हैं या एक्सनोर बोल सकते हैं, वो ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब ये फंक्शन है, हम इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, ए बी सी जगह ये है, अब उसके अंदर भी ऑलरेडी फंक्शन है, तो पहले हम ये वाला फंक्शन देख लें। सो ये क्या है, इसका बार ही है। सो दिस इज़ एम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल बार, फर्स्ट फंक्शन, राइट। इसको मैं कैपिटल ए लिख लिया। नाउ दिस इज ए बी सी का बार, सो दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी बार प्लस सी बार ए, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो सी। अब इसका ओवरऑल आपको निकालना है। अब मैं इसको निकालूँ, सो दिस कम्स आउट टू बी ए बी बार प्लस बी सी प्लस सी ए का होल बार, राइट, मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस बी सी बार प्लस सी बार ए प्लस ए बी प्लस बी सी बार प्लस सी बार ए मल्टीप्लाई बाय सी, ये आपका बी सी टर्म हो गया, प्लस सी ए में क्या है, सी मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का बार, राइट। अब आप देखो, इसको सॉल्व करो, मैं पहले सबसे ईजी यही पढ़ रहा है। सो दिस विल बी सी, इसके सी बार से मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया, तो ये क्या रह गया, प्लस ए बी सी रह गया, ये ओवरऑल टर्म ए बी सी रह गया आपका। ऊपर वाले को देखते हैं हम, ये चीज़ आपकी कॉमन है, तो मैं इसको लिख लूँ, कैपिटल ए लिख रही हूँ मैं एक बारी, तो आपका क्या रह गया, ए बी प्लस बी सी बार प्लस सी बार ए प्लस सी, राइट। इस कंप्लीट को मैंने ए लिखा है। अब आप देखो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए सी है। अब हमारी मॉर्गन्स लॉ क्या बोल, उसको हम ऐसे लिखते हैं ना, ए प्लस ए बार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, राइट। तो इधर क्या है आपका सी प्लस सी बार ए, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, सी प्लस ए, राइट, प्लस में क्या है, बी सी बार है। अब इन दोनों को क्या लिख सकती हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी, राइट, ए एज इट इज़, ये सी और ये एज इट इज़ हो गए। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये दिस इज़ ए मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस ये तीनों टर्म्स को हमने क्या लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी, राइट, प्लस आपका साथ में क्या था, ए बी सी, राइट। अब आप देखो, ए इंटू ए प्लस बी है, सो दिस इज़ ए ऑफ 1 प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस बी इज समथिंग 1 ओनली, सो दिस इज ए इंटू में ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी, राइट। अब ए की वैल्यू अगर हम पुट करें अगेन, सो ए का वैल्यू क्या था आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का बार मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी। इसको अब एक्सपेंड कर रहे हैं हम, सो दिस इज ए बी बार डॉट बी सी बार डॉट सी ए बार, इसी को ही हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम बाद में लिखते हैं, फिर इसको क्या लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार मल्टीप्लाई बाय बी बार प्लस सी बार मल्टीप्लाई बाय सी बार प्लस ए बार, राइट। इसको अब क्या लिख सकते हो आप, ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार प्लस बी बार प्लस बी बार सी बार मल्टीप्लाई बाय सी बार प्लस ए बार। इन दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई किया है, सो दिस इज बी बार आपका यहाँ पे कॉमन है, बी बार मल्टीप्लाई बाय बी बार इज बी बार ओनली, बी बार आपका यहाँ पे कॉमन है, सो दिस इज बी बार रह गया ना, 1 प्लस सी बार हो गया, सो दिस इज ए बार प्लस बी बार, सॉरी मल्टीप्लाई, इन तीनों में से मैंने बी बार कॉमन ले लिया, सो दिस इज ए बार प्लस 1 प्लस सी बार, क्या टर्म रह गई आपकी, ए बार सी बार मल्टीप्लाई बाय ए बार प्लस सी बार, ये 1 नहीं रह गया आपका, सो ये क्या बन गया, बी बार प्लस ए बार सी बार मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं लिख सकती हूँ ए सी का होल बार,
सेम चीज़ है ना. सो मैं इसको अगर एक्सपेंड करूँ, सो दिस विल बी बी बार ए बार प्लस बी बार सी बार, इसी के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस ए बार सी बार मल्टीप्लाई बाय ए बार प्लस ए बार सी बार मल्टीप्लाई बाय सी बार. कॉमन चीज़ है, सो दिस विल बी ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार. इसी टर्म को एक्सपेंड करते आए थे हम, अब इसी में लिख लेते हैं हम ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी. इसको अगर हम एक्सपेंड करें, ए आपका ए बार और बी बार से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 0. ये क्या रह गया, ए बी बार सी बार रह गया. सिमिलरली हमारा ये रह गया ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी. ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है एक्सोर गेट का. 3 इनपुट ए एक्सोर बी एक्सोर सी. दिस इज योर जनरल एक्सप्रेशन. अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, या तो आपको एक्सप्रेशन याद हो, नहीं तो वही आप ये देखो कैन डू. अभी देखिए यहाँ पे ए बी बार है, यहाँ पे ए बार बी है और सी बार कॉमन है. अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन लेती हूँ एक्सोर का, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई होता है ना आपका, मैंने एक्स ले लिया यहाँ पे आपका ए बी बार प्लस ए बार बी. वाई बार ऑलरेडी आपको दे रखा है, दैट मीन सी बार प्लस एक्स बार. इसका अगर मैं बार करूँगी तो क्या बनेगा, ये एक्सोर ए बी प्लस ए बार बी बार मल्टीप्लाई बाय क्या होना चाहिए, सी. आपका ये एक्सप्रेशन है लास्ट में भी. सो दिस इज योर 3 इनपुट एक्सोर गेट. गुड क्वेश्चन. आपका पूरा बेसिक इसमें चेक हो जाता. 2 मार्क्स डिजर्विंग था फुल, लेकिन इजी क्वेश्चन था बट आपका स्किल्स के ऊपर बेस्ड था. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 28.